नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का पवित्र महीना, सावन का महीना शंकर और पार्वती जी को समर्पित है। ये पूरे सावन के महीने में हमने श्रद्धापूर्वक पूजा की, उपासना की और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की। कोई त्रुटि हो गई हो तो भगवान क्षमा कर दीजिएगा। सावन का महीना अब समाप्त होने आ रहा है। प्रभु भोलेनाथ ने हमें जितना आशीर्वाद देना था उससे ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। सारी मनोकामना भी हमारी पूर्ण हुई है। सबके मानसिक शारीरिक रोग दूर हुए हैं। आज सावन के महीने का जो सोमवार हमने किया था उसका उद्यापन करना है। उसका उद्यापन कैसे करना है, बहुत लोग अलग अलग बताते हैं। कुंवारी स्त्री का अलग उद्यापन होता है, सबका अलग अलग तरह का उद्यापन होता है। सावन का हम उद्यापन कब करेंगे? सावन के जो सोमवार का उद्यापन हम लोग 19 तारीख को करेंगे। 19 तारीख को हम करेंगे। किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, या तो फिर आप किसी स्त्री, सुहागवंती स्त्री को भी आप दे सकते हैं। जो भी सामग्री है आप सुहागवंती स्त्री को भी आप दे सकते हैं। पहले तो आपको सावन के सोमवार में सफ़ेद रंग का एक रुमाल या कपड़ा रखिएगा, शंकर भगवान के जैसे होता है। एक लाल रंग की साड़ी, या आपके पास अगर नहीं हो तो आप चुन्नी भी ले सकते हैं। सुहाग का सामान भी ले सकते हैं। और अगर कुंवारी स्त्री दान कर रही हैं और ये सब आप सुहाग का सामान या कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो आप सिर्फ एक सिंदूर की डब्बी भी आप दान कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंदूर की डब्बी, और सिंदूर की डब्बी भी आपसे दान नहीं हो कि आप कुंवारी स्त्री या आपने सावन के सोमवार का व्रत किया है तो आप अपने हाथ से बनाकर खीर का भी आप दान करके उद्यापन कर सकते हैं। ऐसे उद्यापन के दिन खीर बनती है, आप खीर का भी दान कर सकते हैं। या तो इस सुहाग की सामग्री में आप कुछ भी एक सामान दान कर सकते हैं, या तो फिर आप चावल, एक नई तस्तरी में आप चावल जरूर दान किया जाता है, क्योंकि सावन के सोमवार का उद्यापन होता है और सफ़ेद चीज़ों का दान होता है। आप इत्र भी दान कर सकते हैं, आप इत्र की शीशी भी दान कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ दान की जाती है? एक सफ़ेद कपड़ा, कुछ भी सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद दान होगा। इलायची का दाना आप दान कर सकते हैं। अगर चावल आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप इलायची दाना भी दान कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री, भगवान शंकर, माता पार्वती, गौरा जी को लगा के सुहाग की सामग्री, एक चुन्नी, एक सफ़ेद कोई भी साड़ी या कुछ भी आपके जितने सामर्थ हो, एक उपवस्त्र, अगर उपवस्त्र जनोई जोड़ा नहीं कर सकते तो ये वाली पूरी उपवस्त्र। सफ़ेद में आप मिश्री भी दान कर सकते हैं, मिश्री भी आप दान कर सकते हैं। इत्र आप दान कर सकते हैं। नया लोटा आप दान कर सकते हैं। नई तस्तरी आप दान कर सकते हैं उद्यापन में, उसमें चावल भर के। और एक सुपारी, अगर आपको नारियल ना मिले, मैंने यहाँ पर नारियल नहीं लिखा कि बहुतों को बरसात के मौसम में नारियल नहीं मिलता, तो उसकी जगह आप सुपारी भी रख सकते हैं। इतने सारे सामग्री से आप, और खाने की सामग्री में आप फल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर से मिश्री ली है और इलायची दाना लिया है। और आप इसमें आप चावल, सुपारी और लोटा आप दान कर सकते हैं, इतने सारी सामग्री में। और अगर पुरुष हैं जो सावन का सोमवार किया है तो सिर्फ एक छोटी सी तस्तरी में चावल, सुपारी और कोई भी सफ़ेद रुमाल या वस्त्र आप दान कर सकते हैं। बेलपत्र बहुत ज़रूरी है। बेलपत्र दान में ज़रूर होना चाहिए। चांदी का बेलपत्र कर सकते हैं, पीतल का बेलपत्र कर सकते हैं, तांबे के हल्के पत्ते जैसा बेलपत्र बना के, या तो फिर ऐसे भी बेलपत्र कर सकते हैं, या तो आप लेकर आप खीर बना के भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह आप सावन के सोमवार का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आप भंडारा भी कर सकते हैं, शाम को भोग भंडारा भी कर सकते हैं। लोगों को बुला के आप पूड़ी, खीर और कोई भी सब्जी बना के पूरा भंडारा कर सकते हैं। या तो घर में जो लोग व्रत खोल रहे हैं वो सिर्फ पूड़ी और खीर बना के सबको भोग कर सकते हैं। सब खुद भोग कीजिए। सावन के सोमवार की कथा कीजिए, सिर्फ चालीसा कीजिए, पूजा कीजिए। आखिरी सावन का सोमवार है 19 तारीख को, और उस दिन बहुत लोग श्रावणी भी करते हैं, जनोई चेन बदलते हैं अपना। तो आप उस दिन जनोई भी बदल सकते हैं और जनोई का दान भी कर सकते हैं। और बेलपत्र भी का भी दान कर सकते हैं, फल का भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप फल का भी दान कर सकते हैं।
हरा कोई फल, नई तस्तरी लेकर, हरा कोई फल, ऐसी स्टील की तस्तरी लेकर आप दान कर सकते। लोहा, प्लास्टिक, ये सब दान नहीं होता, कोई भी प्लास्टिक नहीं। अगर आप सुहाग सामग्री में सिर्फ चूड़ी का भी दान कर सकते हैं, सिर्फ चूड़ी का भी दान सकते हैं, कंकु का भी दान कर सकते हैं, सिर्फ आप कंकु का भी दान कर सकते हैं सुहाग सामग्री में, और चूड़ी का भी दान सकते, और हो सकता है सिर्फ मेहंदी का भी आप दान कर सकते हैं। इतने कम सामग्री में भी आप दान कर सकते हैं। दान अपनी सामर्थ्य हो सकता है, किसी से पैसे मांग कर आप दान नहीं कर सकते, उद्यापन नहीं कर सकते। उद्यापन का मतलब होता है अपनी सामर्थ्य के अंदर। अगर अपनी सामर्थ्य के अंदर आप कर सकते हैं तो मैं तो कहती हूँ, अगर सामर्थ्य है तो सिर्फ आप अपने पास की सौभाग्यवती स्त्रियों को बुला के शाम को भगवान का कीर्तन भजन करके पूड़ी और खीर खिलवा दीजिए, और सब सुहागवती स्त्री को एक कोई भी लाल साड़ी, लाल चुन्नी और चावल की खीर बना के, पूड़ी बना के आप उद्यापन आराम से कर सकते हैं सावन के सोमवार के। और अगर आपने यहाँ से सावन का सोमवार उसके व्रत उठाया है तो अगली साल आप 1 साल पूरा करेंगे, उसके बाद आप उद्यापन करेंगे। अगर नारियल नहीं मिलता तो आप सिर्फ सुपारी भी दान कर सकते हैं। जो भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल होती है वो भी, जनेऊ, जोड़ा, कंकु, इसका भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सावन का सोमवार आपकी सारी मनोकामना पूर्ण की हो, भगवान से आप क्षमा मांगिए कि कोई त्रुटि हो गई हो, और बस भगवान आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अंदर आप उद्यापन कर सकते। 19 तारीख सोमवार के दिन, ये आखिरी सावन का सोमवार है और उसी दिन उद्यापन है सावन के सोमवार का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।